नमस्कार। हम पिछले ई लेक्चर में बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस ई लेक्चर में बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत, बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना तथा राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद के महत्व पर चर्चा करेंगे। बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत। जैसे कि हम पिछले ई लेक्चर में बेंथम के उपयोगितावाद पर चर्चा कर रहे थे, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बेंथम ही उपयोगितावाद के जनक तथा प्रतिपादक कहलाते हैं। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका आधार सुखवाद है। इसका मौलिक मंतव्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद तथा सुख प्राप्त करने की है। सुख दुख का मापदंड उपयोगिता है। बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत के आधार पर प्रमुख रूप से जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें से पहला है कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु, यानी कि बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत का निष्कर्ष है कि मनुष्य के लिए सुख ही एकमात्र अच्छी और इच्छित वस्तु है। धन, पद, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि सद्गुण भी मानव जीवन में द्वितीय स्थान पर आते हैं और ये सब मनुष्य के अंतिम उद्देश्य और सुख प्राप्ति के साधन मात्र हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा निष्कर्ष बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत के आधार पर निकाला जा सकता है वह है कि सुख दुख का गणितीय मापन, यानी कि बेंथम का विश्वास है कि सुखों और दुखों को तुलनात्मक आधार पर मापा जा सकता है। इस प्रकार सुख दुख मापने की पद्धति को वह सुखवादी गणना पद्धति के नाम से पुकारता है। तीसरा है सार्वभौम सिद्धांत, यानी कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत सार्वभौम है। यह सभी पर समान रूप से लागू होता है। मानव के समस्त व्यापारों में यह लागू होता है, यहाँ तक कि तपस्वियों के संबंध में भी यह लागू होता है। इसी प्रकार से जो चौथा पॉइंट है वह है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी कि बेंथम की सबसे महत्वपूर्ण धारणा यह है कि वह राज्य को एक ऐसा समूह समझता है जिसे मनुष्य ने अपनी सुख वृद्धि के लिए संगठित किया है। राज्य के आज्ञा का पालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए लाभदायक एवं उपयोगी है। कोई भी सरकार तभी तक कायम रहती है और नागरिकों की निष्ठा की हकदार होती है जब तक कि वह समाज के सामान्य सुख का ध्यान रखती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है सुख की प्रकृति परिमाणात्मक है, गुणात्मक नहीं। यानी कि बेंथम का मत है कि विभिन्न सुखों में भेद गुण यानी कि क्वालिटी का नहीं वरन परिमाण यानी कि क्वांटिटी का ही होता है। उसके अनुसार गुण की दृष्टि से विविध सुख समान होते हैं तथा उनके भेद परिमाण का होता है। उनके अनुसार सुख का परिमाण बराबर होने से पुष्पिन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत की आलोचना। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है, किंतु उसके उपयोगितावादी विचार विरोधाभास एवं भ्रम का पिटारा है। उसके उपयोगितावादी विचारों की विभिन्न तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है। जिसमें से पहला है कि सुखवादी मान्यता। सुखवादी मान्यता जो कि बेंथम के विचारों का आधार है, उसके दर्शन की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह धारणा कि सुख तथा दुख हमारे संपूर्ण आचार तथा विचार को निर्धारित करते हैं भ्रमपूर्ण है। सुख और दुख को यदि हम प्रेरक तत्व मान लें जैसे कि बेंथम चाहता है तो समाज का या तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा या फिर समाज में सुख प्राप्ति की ऐसी होड़ लग जाएगी कि एक प्रकार के सामाजिक संघर्ष से विप्लव आने की संभावना हो जाएगी। वास्तव में मानव जीवन आदर्शों पर आधारित है। उसकी कुछ मान्यताएं हैं और उन्हीं मान्यताओं का आधार मानकर मनुष्य आगे बढ़ता है, चाहे उसे उसमें कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। इसी प्रकार से जो दूसरी आलोचना है वह है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख असंगत। बेंथम के अनुसार उपयोगिता का अर्थ है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, किंतु यह अव्यवहारिक और असंगत है। बेंथम अधिकतम सुख प्लस
अधिकतम संख्या दोनों को चाहता है, परंतु यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि इनका निर्धारण कैसे किया जाए। अधिकतम सुख पर बल दिया जाए अथवा अधिकतम संख्या पर। असली समस्या यह है कि दोनों में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। इसी प्रकार से जो तीसरी आलोचना है वह है कि सुख भौतिक न होकर मानसिक होता है। यानी कि बेंथम जहाँ सुख का आधार भौतिकता को मानता है, जबकि देशभक्ति, त्याग, सेवा, परोपकार आदि गतिविधियों में दुख उठाकर भी लोगों को मानसिक सुख मिलता है और जो कि भौतिक सुख से उत्कृष्ट होता है। इसी प्रकार से बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की जो चौथी आलोचना है वह है कि सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। यानी कि बेंथम सुख को मात्रात्मक मानता है, जबकि असली सुख गुणात्मक होता है। हमें स्वादिष्ट भोजन करने तथा काव्य का पाठ करने में जो आनंद मिलता है वे एक जैसा नहीं है। सुखों में मात्रा तथा गुण की दृष्टि से अंतर होता है। कुछ सुख मात्रा में कम होने पर भी गुणों की दृष्टि से ऊंचे होते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट आलोचना है वह है कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। बेंथम ने जहाँ सुखवादी मापक यंत्र द्वारा सुख दुख को मापने की व्यवस्था की है, किंतु व्यवहार में सुख दुख को मापा नहीं जा सकता। हमारे पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके द्वारा हम किसी भावना की तीव्रता की निश्चित मात्रा की किसी अन्य भावना की तीव्रता से तुलना कर सकें। तीव्रता को महत्व दिया जाए या अवधि को, बेंथम इस बारे में कुछ नहीं बताता। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट आलोचना है वह है कि नैतिकता की उपेक्षा। यानी कि बेंथम के दर्शन का एक बहुत बड़ा दोष नैतिकता की उपेक्षा करना है। बेंथम भारतीय चार्वाक विचारकों की भांति आनंद को ही जीवन का एक चरम लक्ष्य मान बैठा है और इसकी दृष्टि में धर्म, नैतिकता और अंतःकरण का कोई स्थान नहीं है। बेंथमवादी दर्शन को स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि व्यक्ति अत्यंत अवांछनीय और हानिकारक प्रवृत्तियां अपना लेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में घोर अव्यवस्था और अनैतिकता उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से आलोचकों ने कहा है कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत राजनीति का दर्शन न होकर शासन का दर्शन है। उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर उनके द्वारा जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है वह शासन के कार्यों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन राज्य के सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन नहीं करता। आलोचकों का कहना है कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत मौलिक नहीं था। वह फ्रांसिस, हचेसन, कम्बरलैंड और प्रिस्टले के विचारों को अपने साँचे में ढालने का प्रयत्न करता है। यहाँ तक कि उसके दर्शन का आधार वाक्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख भी फ्रांसिस हचेसन से ग्रहण किया गया था। आलोचकों ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को बड़ा स्पष्ट, भ्रांति उत्पन्न करने वाला तथा अभौतिक तक बतलाया है। उसके सुखवादी मापक यंत्र को दोषपूर्ण तथा सुखवाद की मान्यता को नैतिकता की उपेक्षा करने वाला बताया है। कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत से बहुमत को अल्पमत पर अत्याचार करने की छूट मिल जाती है। इससे व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। किंतु ये सारी आलोचनाएं तर्कसंगत नहीं है। सच्चाई यह है कि उसका सिद्धांत बड़ा स्पष्ट, लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य की उदार भावना से अभिप्रेरित है। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली वस्तुतः व्यवहार में बहुसंख्यकों का शासन होता है। और फिर यदि बेंथम ने अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख कह भी दिया तो कौन सी गलती कर दी। हार्मो ने ठीक ही कहा है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार बेंथम के अधिकतम व्यक्ति के सुख की वृद्धि और दुख के निवारण के विचार को अस्वीकार नहीं कर सकती। डैनिंग के शब्दों में समस्त संस्थाएं, परिपाटियां, रीति रिवाज और उत्सव चाहे कितने ही अच्छे, सम्मानित और प्राचीनता पर आधारित क्यों ना हों, यदि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अधिकतम संख्या की अधिकतम सुख की वृद्धि नहीं करते तो बेकार है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट ई लेक्चर में हम बेंथम के ही दूसरे विचार
या सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।